हेलो एंड वेलकम टू एडू ऑन स्क्रीन। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नंबर्स। नंबर सिस्टम ये क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक आपको कंटिन्यूस नंबर सिस्टम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो जब भी आप नए क्लास में जाओगे, सपोज आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो और क्लास 7 में जा रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लास 7 से क्लास 8 में जा रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप 8 से 9 10 में भी जंप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इसके डिफरेंट टॉपिक अपग्रेड होते जाते हैं क्लास वाइज, और वैसे में क्या होता है कि सपोज आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि अपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो अगर आप इस वीडियो को रेगुलर अपने साथ रखते हो, विजिट करते हो इस वीडियो को, तो आपको अपने चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नंबर्स के कॉन्सेप्ट को हम आज समझ लेते हैं। नंबर्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेसिकली कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल है, दैट इज कोई भी नंबर जब हम काउंट करना या किसी भी चीज़ को हम काउंट करना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, जिसका कोई एंड नहीं है, एक से लेकर के आप एंडलेस काउंटिंग कर सकते हो। सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको अगर नेचुरल नंबर्स के सेट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इट गोज टू इनफाइनाइट। दिस इज नॉट 8, इसका ये इन्फिनिटी का सिंबल है, दिस इज इनफाइनाइट, राइट। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब टॉपिक है नेचुरल नंबर्स के बाद, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को अगर आप इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर्स के सेट में, तो वो सारे जो हैं वो कंबाइंड वे में हम उसको होल नंबर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग नंबर तो हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से अप टू इनफाइनाइट जाते हैं। अगर इस सेट के साथ मैं आगे एक यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ तो ये पूरा जो सेट है हमारा वो होल नंबर कहलाता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, और होल नंबर का जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो सेट ऑफ होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। सो दिस सेट ऑफ होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, कि W और 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं उसके अंदर आते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड अप टू इनफाइनाइट, ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट।
क्योंकि होल नंबर्स के अंदर जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स तो आ ही रहे हैं होल नंबर्स के सेट के अंदर, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों ऐसा? बिकॉज जीरो जो हमारा नंबर है, सो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी वजह से हम ऐसा ये स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो नंबर के टाइप है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। नाउ इवन नंबर्स क्या होते हैं कि जो भी नंबर हमारा है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो सारे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल नंबर्स, जैसे कि ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सब के सब इवन नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 इज एन इवन नंबर, क्योंकि 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में। उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 8, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है 12 एंड सो ऑन। मतलब एवरी, अगर हम 2 से स्टार्ट करें एंड एवरी ऑल्टरनेट नंबर अगर हम काउंट करें पर जाए तो वो सारे नंबर्स जो है हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 के बाद एक ऑल्टरनेट आता है 3 को छोड़ के वापस 4 पे आप आओ तो दैट विल बी एन इवन नंबर। फिर 5 को छोड़ के आप 6 पे आओ, सो 6 इज एन इवन नंबर। फिर 7 को छोड़ के आप 8 पे आओ तो 8 इज एन इवन नंबर। फिर 8 के बाद 9 को छोड़ के आप 10 पे आओ, सो इट इज़ एन इवन नंबर। 10 के बाद आप 11 को छोड़ के 12 पे आओ, सो इट इज़ एन इवन नंबर। तो इसी तरह से एवरी ऑल्टरनेट नंबर अगर आप 2 से स्टार्ट करो और हर ऑल्टरनेट नंबर पे पहुंचो तो वो सारे के सारे जो है वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और ये सारे नंबर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो ये सारे जो है वो इवन नंबर्स कहलाते हैं इस तरह से। ये सारे जो इवन नंबर्स हैं, ऑल दिस इवन नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, राइट। तो अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है कि कोई नेचुरल नंबर है n, तो हमारा जितना भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर्स का जो हमारा, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बी 2n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर अगर हमको निकालना है तो इसका निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2n होता है, जहाँ की n जो है एक नेचुरल नंबर है। 2n का मतलब होता है 2 इंटू n। तो सपोज अगर मैं n का वैल्यू लेता हूँ 1, जो कि एक नेचुरल नंबर है, करेक्ट। तो अगर हम इसको n का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो हमको वैल्यू मिलेगा 2 विच इज़ एन इवन नंबर। सिमिलरली अगर हम n का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो वैसे केस में 2 इंटू 2 हमको मिलेगा 4 विच इज़ अगेन एन इवन नंबर। सिमिलरली अगर हम n का वैल्यू ले लेते हैं 3, तो 2 इंटू n की जगह पे यहाँ पे 3 लिखो, सो 3 2 जा 6, सो विच इन अगेन एन इवन नंबर। तो हम देख रहे हैं कि n 2n के जो फॉर्मूला है उससे हमको कंसेक्यूटिव इवन नंबर इजीली मिल सकते हैं। उसी तरह से अगर n का कोई रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 9, तो अगर n का रैंडम वैल्यू हमने 9 ले लिया, तो वैसे केस में अगर हम इसको 2n में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, तो हमको क्या मिलेगा 18, सो 18 इज अगेन दिस इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका नेक्स्ट अगर इवन नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आराम से ये 2n वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है जो इवन नंबर के बाद, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। नाउ ऑड नंबर क्या होता है? जैसे इवन नंबर के पास हमने देखा कि जो भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है वो सब के सब इवन नंबर कहलाते हैं। उसी तरह से ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2।
numbers which are not divisible by 2. मतलब वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हो उन सारे नंबर को हम ऑड नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड नहीं होने वाले कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और एवरी अल्टरनेट नंबर पे पहुंचते हैं तो वो सारे नंबर जो हैं वो सबके सब ऑड होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये सारे नंबर, तो ये सारे नंबर जो है हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। अब जैसे मैंने आपको इवन नंबर निकालने के लिए बताया था कि इवन नंबर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2n होता है, उसी तरह से ऑड नंबर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है odd number can be identified with the formula 2n plus 1 where n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर, मतलब 2n plus 1 फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं जहाँ की n हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। अगेन यहाँ पे 2n लिखने का मतलब होता है 2 into n जो मैंने आपको पहले बताया था। तो सपोज अब मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सब फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई एक नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ 1, राइट, तो 1 तो एक ऑड नंबर है, हमको अपना पता ही है। अगर इसका वैल्यू मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूला में तो हमको अगला नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। 2 इंटू एन की जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस 1, सो 2 इंटू 1 हमको मिलेगा 2 प्लस 1, सो व्हाट वी विल गेट 3 विच इज एन ऑड नंबर, करेक्ट। उसी तरह से अगर सपोज n का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, अगेन इस फॉर्मूला में मैं पुट करता हूँ 2 इंटू n, तो n की जगह पे अगेन 2 प्लस 1, सो 2 इंटू 2 विल बिकम 4 एंड प्लस 1, सो यू विल गेट 5। तो 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आ रहा है? 5, करेक्ट। उसी तरह से अगर n इज इक्वल टू आप ले लेते हो 3 और इसको वैल्यू पुट करते हो इस फॉर्मूला में, सो 2 इंटू n की जगह पे आपको लिखना है 3 प्लस 1, सो 2 इंटू 3 विल बिकम 6 प्लस 1, सो यूल गेट 7। तो इसी तरह से अगर कोई भी ऑड नंबर को आपको एक इक्वेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 2n प्लस 1 आप लिख सकते हो इजिली। जैसे मान लो अगर मैं n का कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेता, यहाँ तो मैं सीरियली ले रहा था 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू मान लो आप 7, तो अगर n इज इक्वल टू 7 है तो इससे ऑड, इसके बाद का ऑड नंबर आप कैसे निकालोगे? सो इट विल बी 2n प्लस 1 में अगर आप पुट करते हैं इसका वैल्यू तो 2 इंटू n का वैल्यू आप रखो 7 प्लस 1, सो 2 इंटू 7 विल बिकम 14 एंड 14 प्लस 1 विल बिकम 15। नाउ 15 इज अ ऑड नंबर, करेक्ट। तो जितने भी ऑड नंबर निकालने हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2n प्लस 1। सो आई होप आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इंटरेस्टिंग इस तरह के वीडियोस बनाने का। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको टॉपिक के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि आप अपने क्वेश्चंस बना सको। आपके बुक में आप नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर्स के बारे में और भी कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे।